अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हज़रात, बड़ी देर से उलमा, खुतबा, शुअरा, नुक़बा से आपने यके बाद दीगरे शर्फ़ मुलाक़ात हासिल कर लिए। मेरे बाद भी मुल्क हिंदुस्तान के मशाहीर खुतबा और शुअरा आपके हवाले होंगे। मिंबर नूर पे जितने भी उलमा खुतबा बैठे हुए हैं वो हमसे कहीं अफजल व आला है। इल्म के एतबार से भी, ज़ुहद व तक़ा के एतबार से भी हमसे कहीं अफजल है। हमें मिंबर नूर पे बैठे उलमा को सुनाना ना मेरा मकसद है और ना मेरी ये कोशिश है, बल्कि इन उलमा से मैं खुद की इस्लाह का तालिब हूँ। सुनाना तो हमें मकसद आपको है, वरना जब से मैं बैठा हूँ यही देख रहा हूँ कि सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं, मोहब्बतें, नवाजिशें, इनायात जो कुछ भी पढ़ने वाले को दी जा रही है वो सब मिंबर रसूल से। आप हज़रात सिर्फ जो है बैठ करके देख रहे हैं, तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बस आप हज़रात जितनी देर सुने, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट सुने, आप दिलजमई के साथ सुने। जिन्हें जाना था चले गए, जो शामियाना पिंडाल देखने आए थे वो चले गए, जो जलसा सुनने के लिए आए थे वो अब भी बैठे हैं, मेरे बाद भी इंशाअल्लाह बैठे रहेंगे। मिंबर नूर पे बहुत सारे उलमाए कराम व शोराए इस्लाम तशरीफ रखते हैं। मैं बस एक वकालत और वकील के तौर पे एक शख्सियत का नाम लेकर उनके जिम्मे में जितने भी उलमा बैठे हैं मैं सबों का नाम गिना सकता हूं और आप तक पहुंचा सकता हूं, लेकिन वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजरता चला जा रहा है। इसलिए आप हज़रात देख रहे हैं कि मिंबर नूर पे जामिया क़ादरिया लिल बिनात, कुल्लियतुल बिनातिल क़ादरिया, कुल्लियतुल बिनातिल क़ादरिया के मुहतमिम बानी व मुबानी हज़रत अल्लामा नूरुद्दीन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु अलैना व अलैकुम मिंबर नूर पे विराजमान है। साथ ही साथ हमेशा उनके दस्तबाजू बनने वाली वो असीम शख्सियत हज़रत अल्लामा व मौलाना गुलाम यासीन अमजदी साहब क़िबला वो भी तशरीफ रखते हैं। उनके दोनों साहबजादेगान मिंबर नूर पे हिंदुस्तान के बड़े मशहूर, बड़े मकबूल शायर शहंशाह तरन्नुम हज़रत शहबाज रज़ा सिद्दीकी साहब क़िबला, एजाज़ अर्शी साहब क़िबला,
रकीब इजलास मंबई अखलास मुतकल्लिम बेनज़ीर अदीब शहीर हज़रत क़ारी ग़ुलाम रसूल रईवर साहब क़िबला, साथ ही साथ मुहिब्बे गरामी वक़ार हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी शमीम जदी साहब क़िबला, ये तमामी उलमा शोरा आपके ख़तीब व इमाम हज़रत अल्लामा मुदस्सिर हुसैन जदी साहब क़िबला, तमामी उलमा मिंबर नूर पे तशरीफ रखते हैं। बड़ी तेजी के साथ आए हम और आप हज़रात आफ़ताब रिसालत माहिताब नबुव्वत, सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शाम कायनात के बदरुद्दुजा, हुज़ूर अहमदी मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद पेश करें। पढ़े बावाज़े बुलंद रोशी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना बारिक सल्लम सलातन सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की इन चार मिसरों से मैं बरकत हासिल करते हुए अपनी बात शुरू करूं कि अज़ फर्शता अर्शे समा बलगल उला बे कमालिही। अज़ फर्शता अर्शे समा बलगल उला बे कमालिही। अज़ फाक़ता तहत तरा कशफत दुजा बी जमालिही। खैरुल बशर खैरुर रसूल खैरुल बशर खैरुर रसूल हसनत जमीउ खिसालिही। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं, कौन मुफ्ती आज़म? वो मुफ्ती आज़म जिनका फतवा भी बेमिसाल, जिनका तक़वा भी बेमिसाल। हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं, कोई जाने जो तुम हो, खुदा ही जाने क्या तुम हो। कोई जाने जो तुम हो, खुदा ही जाने क्या तुम हो। और खुदा तो कह नहीं सकते मगर शाने खुदा तुम हो। खुदा तो कह नहीं सकते मगर शाने खुदा तुम हो। तुम्हारी हम्द फरमाई खुदा ने अपने कुरान में। तुम्हारी हम्द फरमाई खुदा ने अपने कुरान में। मोहम्मद और मुमज्जद मुस्तफ़ा व मुज्तबा तुम हो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुझे जो वक्त दिया गया है मैं बखूबी उस वक्त को भी जान रहा हूँ, अपनी औकात को भी जान रहा हूँ। इसलिए आप हज़रात घबराएं नहीं। जो वक्त दिया गया है उस वक्त से 1 मिनट कम ही बोल करके इंशाअल्लाह मैं माइक जो है अपने बकिया उलमाए किराम के हवाले कर दूंगा। मिंबर नूर पे हज़रत अल्लामा अल्ताफ इस्माइल साहब क़िबला जो गुलिस्ताने नूरुद्दीन का एक महकता हुआ गुलाब है, मिंबर नूर पे तशरीफ रखते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनके भी तासुराती कलिमात आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे। हज़रत अल्लामा शमीम अमजदी साहब क़िबला से भी आप हज़रात कुछ देर जो है उनसे भी आप तासुराती कलिमात मुलाहिज़ा फरमाएंगे। बहरहाल मैं ज्यादा देर नहीं, क्या आप हज़रात मुझे 20 मिनट सुनने के लिए तैयार हैं? सुनेंगे आप हज़रात? अगर सुनने के लिए तैयार हैं तो दोनों हाथों को उठाएं, बोले या रसूल अल्लाह, बोले या हबीब अल्लाह। आप हज़रात देख रहे हैं कि हज़रत अल्लामा नूरुद्दीन साहब क़िबला ने आपसे किन दर्द के साथ मुखातब होकर के इन्होंने एक जुमला कहा, क्या हमारी गलतियों को माफ फरमा दे अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो। ये इनकी आजिज़ी और ये इनकी इंकिसारी है। और इसी आजिज़ी और इसी इंकिसारी ने आज इन्हें इस मकाम पे पहुंचा दिया कि आज आप और हम अपने घर के बच्चों की तालीम और तरबियत में बहुत पीछे रह जाते हैं और ना अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं, ना अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे पाते हैं, ना अपने बच्चों को तालीम दे पाते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने सिर्फ अपने बच्चे और बच्चियों की नहीं बल्कि कौम की बच्चियों का बेड़ा उठा रखा।
ये बहुत बड़ी बात है। इसी आजिज़ी की बिना पे आज अल्लाह ने इन्हें ये मकाम अता फरमाया है। रब्बे कायनात का ये एहसान अजीम है, रब का ये फजल है, रब का ये एहसान है, रब का ये करम है कि रब्बे कायनात ने हमें और आपको एक दो नहीं 18,000 मखलूकात में पैदा किया। हजरत आदम की औलाद इंसान बनाया। क्या बनाया? इंसान बनाया। ये रब का बड़ा फजल है, ये रब का बड़ा एहसान है कि रब्बे कायनात ने 18,000 मखलूकात में पैदा किया, इंसान बनाया। हमने रब की बारगाह में कोई दुआएं नहीं की थी, रब्बे कायनात की बारगाह में हमने कोई अरीजा नहीं दाखिल किया था, रब्बे कायनात की बारगाह में आपने कोई एप्लीकेशन नहीं दिया था कि पाक परवरदिगार आलम जब तू हमें पैदा करना तो इंसान बनाना। लेकिन रब का फजल देखे, रब का करम देखे, रब ने कितना बड़ा एहसान फरमाया है कि रब ने 18,000 मखलूकात में पैदा किया, इंसान बनाया। फिर उसके बाद रब का फजल देखे, रब का एहसान देखे, रब का करम देखे कि रब कायनात ने आपके ऊपर, हमारे ऊपर ये कितना बड़ा फजल फरमाया है, ये कितना बड़ा एहसान किया है कि रब कायनात ने 18,000 मखलूकात में पैदा किया, इंसान बनाया। इंसान बनाने के बाद सिर्फ आप इंसान होते, अगर मैं सिर्फ इंसान होता तो रब कायनात ने कुरान में ये ऐलान कर दिया है कि इंसान और पत्थर ये दोनों जहन्नम के ईंधन है। अगर आप सिर्फ इंसान होते, अगर मैं सिर्फ इंसान होता, जहन्नम के ईंधन बना दिए जाते, जहन्नम का धुआं बना दिए जाते। लेकिन रब का फजल देखे, रब का एहसान देखे, रब का करम देखे कि रब कायनात ने हमें और आपको पैदा किया, इंसान बनाया। सिर्फ इंसान बना के छोड़ देता, जहन्नम के धुएं बना दिए जाते, जहन्नम के ईंधन बना दिए जाते। लेकिन रब ने कितना बड़ा एहसान फरमाया है कि रब ने हमें पैदा किया तो सिर्फ इंसान नहीं बल्कि रब ने जहां इंसान बनाया वहीं पे मुसलमान भी बना दिया है, वहीं पे हमें मुसलमान बनाया। ये रब का बड़ा फजल है, ये रब का बड़ा एहसान है। जरा देखते चले, बड़ी तेजी के साथ मैं आपको एक पैगाम देके जाना चाहता हूँ। आप हजरात बिल्कुल तैयार रहे। रब ने कितना बड़ा फजल फरमाया है, रब ने कितना बड़ा एहसान किया है कि रब कायनात ने 18,000 मखलूकात में किसी भी मखलूक में हमारी और आपकी तख्लीक हो जाती, लेकिन रब ने इंसान बनाया, फिर उसके बाद मुसलमान बनाया। फिर रब ने कितना बड़ा करम फरमाया है कि रब ने हमें मुसलमान बनाया। अब मैं आपको बताता चलूं, अहले इल्म की तवज्जो, बड़े नूर पे बैठे उलमा की तवज्जो। रब ने इस गाने गीती पे कमो पेश 1 लाख या 2,24,000 अंबियाए किराम व रसूलाने उज़्ज़ाम को मबऊस फरमाया। रब चाहता तो हमें और आपको 1,24,000 हजरत आदम से लेके ईसा तक कमो पेश जितने भी अंबियाए किराम व रसूलाने उज़्ज़ाम तशरीफ लाए, और हजरत आदम से लेके ईसा तक जितने भी पैगंबराने उज़्ज़ाम के वो उम्मती, जिस उम्मत ने अपने अपने जमाने के नबियों की नबूवत को तस्लीम किया, अपने अपने जमाने के नबियों की नबूवत का कलमा पढ़ा, ये तमाम लोग अपने आप को ईमान वाले कहते थे। ये लोग भी अपने आप को मुवहिद कहते थे, ये लोग अपने आप को इस्लाम वाले कहते थे, ये लोग अपने आप को मुसलमान समझते थे। रब चाहता तो हमें और आपको हजरत आदम से लेके ईसा तक जितने भी नबी आए, उस नबी की जितनी वो उम्मतें जिसने अपने जमाने के नबियों की नबूवत को माना है, खुदा की पहचानियत का इकरार किया है, वो लोग भी मोमिन थे। रब चाहता तो हमें और आपको हजरत आदम की उम्मत में पैदा कर देता, रब चाहता तो हजरत नूह की उम्मत में पैदा कर
देता, रब चाहता तो हजरत ईसा की उम्मत में पैदा कर देता, लेकिन रब का फजल देके, रब का करम देके कि रब कायनात ने पैदा किया है तो उस किसी और नबी की उम्मत में नहीं बल्कि रब ने पैदा किया है तो उस नबी की उम्मत में पैदा किया है जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए हजरत इयास जैसे जलीलुल कद्र पैगंबर ने एक दो नहीं बल्कि 12 नबियों ने रब कायनात की बारगाह में ये अरीजा किया था कि ऐ मेरे खुदा जब तू हमें पैदा करना नबी ना बनाना। हजरत इलियास की दुआएं थी, हजरत ईसा की दुआएं थी, हजरत मूसा की दुआएं थी कि ऐ मेरे खुदा जब तू हमें पैदा करना नबी ना बनाना, जब तू हमें पैदा करना रसूल ना बनाना, ऐ मेरे खुदा जब तू हमें पैदा करना पैगंबर ना बनाना, बल्कि 12 नबियों ने रब कायनात की बारगाह में ये दुआएं की जाता कि ऐ मेरे खुदा जब तू हमें पैदा करना अपने महबूब की उम्मत में पैदा करवा देना, अपने महबूब को उम्मती बना देना। फज़ल रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। हर झोली में ही मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते रसूल, मकामे रसूल। जिंदाबाद। ये रब का बड़ा एहसान है कि रब ने हमें पैदा किया, अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। अब जरा देखें आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं 77 उम्मती अला 73 मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतम वाहिदा। बोले नबी फरमाते हैं कि मेरी ये उम्मत 73 फिरके में बट जाएगी। कितने फिरके में 73 फिरके में बट जाएगी। रब चाहेता तो इन 73 फिरकों में से किसी भी फिरके में हमारी और आपकी पैदाइश हो जाती। रब का एहसान देखे, रब का फजल देखे, रब का करम देखे, रब चाहता तो इन 73 फिरकों में से अपने महबूब की उम्मत की 73 जमात में से 73 गिरोह में से किसी भी फिरके में किसी भी गिरोह में पैदा कर देता। लेकिन रब ने करम फरमाया, रब ने फजल फरमाया कि हमें और आपको पैदा किया तो अपने महबूब की गद्दार उम्मत में नहीं, अपने महबूब को वफादार उम्मती बनाया है। ये रब का बड़ा फजल है, ये रब का बड़ा एहसान है कि रब कायनात ने हमें पैदा किया अपने महबूब की उस उम्मत में जो वफादार उम्मत। रब ने हमें वफादार उम्मती बनाया है। ये रब का बड़ा फजल है, ये रब का बड़ा एहसान है, ये रब का बड़ा शुक्र है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है उस आयत करीमा के ज़िम्ने में बस कुछ बातें मुलाहिज़ा फरमा ले, क्योंकि वक्त भी नहीं है, आप हज़रात भी सर पड़ चुके हैं, इसलिए आप सुनते चले। ये बहुत बड़ा अलमिया है रहबर साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा नूरुद्दीन साहब क़िबला ने इस लाइन में और इसी इस्लाह करते करते इन्होंने अपनी दाढ़ी तक सफेद कर डाली है, इन्होंने अपने बाल को भी सफेद कर डाला है। इन्होंने बखूबी बड़ी करीब से देखा होगा कि आज लोग इस्लाह के बातें सुनना नहीं चाहते हैं। अगर किसी की इस्लाह की बातें की जाए तो लोग कहते हैं इस मौलवी को कहां से उठा लाया है, ये इससे क्यों बुला लाया है। इन्हें बुलाया था तो ये हमें लतीफे सुनाते, इन्हें बुलाया था तो ये हमें चुटकुले सुनाते, इन्हें बुलाया था तो ये हमें किस्से कहानियां सुनाते, इन्हें बुलाया था तो ये हंसने हंसाने पे मजबूर कर देते। लेकिन ऐ मेरी मिल्लत के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आज की स्टेज से आज चाहे जिस जलसे में आप चले जाएं, अगर कोई नमाज पे तकरीर करता है तो जलसे से सामीन कहते हैं इन्हें क्यों बुलाया है, क्या नमाज की तारीफ के लिए, क्या नमाज के फजाइल के लिए, क्या नमाज के तरीके बताने के लिए इन्हें बुलाया था। तो ये
लतीफे सुनाते अगर ज़कात के फज़ाइल पे तकरीर किया जाए कि आजकल बड़े बड़े ऐसे सेठ लोग हैं जो ज़कात को भी हड़प कर जाते हैं, जो गरीबों का हक था, जो यतीमों का हक था, वो उसे खुद खा रहे हैं। अगर बयान किया जाए तो बड़े बड़े सेठ कहते हैं कि इस मौलवी को कहां से उठा लाया है। अगर आज जो है वालिदैन के हुकूक पे तकरीर कर दिया जाए तो माँ बाप को सताने वाला बेटा कहेगा इस मौलवी को कहां से उठा के ले आया है। अगर पड़ोसी के हुकूक पे बोल दिया जाए तो पड़ोसियों की जमीन पे नाजायज कब्जा करने वाला कहेगा इस मौलवी को कहां से उठा के लाया है। अगर पर्दे पे बोल दिया जाए तो मेरी मिल्लत की बेटियां सुनेंगी, कौम की माएं सुनेगी, तो कहेगी इस मौलवी को नमाज पे तकरीर नहीं आती, रोजे पे तकरीर नहीं आती, ज़कात पे तकरीर नहीं आती, इस मौलवी को वालिदैन की इज्जत और अज़मत पे तकरीर नहीं आती, इस मौलवी को शराब की हुर्मत पे तकरीरें नहीं आती। ये हम लोगों के पर्दे के ताल्लुक से बोल रही है। लेकिन याद रखना, जो एक जिम्मेदार मौलवी होता है, जो एक लिखा पढ़ा नहीं पढ़ा लिखा मौलवी होता है, वो जब भी बोलता है आपकी तबीयत के मुताबिक नहीं बोलेगा। वो जब भी बोलेगा मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक बोलेगा। और अगर किसी एक ने भी अमल कर लिया, मेरा अकीदा कहता है, मेरा ईमान कहता है कि रब्बे कायनात की बारगाह में सीरत आयशा कॉन्फ्रेंस कबूल हो। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरत आयशा कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे मुआशरा। वाह भाई वाह। रब ताला ने कुरान मुक़द्दस में ये ऐलान फरमाया है, कुल लिल मुमिनीन यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम। ऐ मेरे प्यारे मुस्तफा आप मोमिनों से फरमा दे। किन से फरमा दे? मोमिनों से फरमा दे। आपके लिए कहा जा रहा है, ईमान वाले आप हो। रब ने फरमाया है मेरे मुस्तफा मोमिनों से फरमा दे, जब वो रास्ते में चले तो अपनी निगाहों को नीचे कर ले, अपनी निगाहों को नीचे कर ले। ये रब का ऐलान है कुरान मुक़द्दस में। रब ने आगे तो ये ऐलान फरमाया है। लेकिन अगर आज माहौल का जायजा लिया जाए, अगर आज माशरे को देखा जाए, तो अगर 20 साल का जवान है, चाहे 18 साल जवान है, चाहे 25 साल का जवान है, अगर रास्ते में चलता है तो कभी उसकी निगाहें दाएं उठती है, कभी उसकी निगाहें बाएं उठती है, कभी उसकी निगाहें किसी के घर की खिड़कियों तक जाती है, कभी उसकी निगाहें किसी के घर के दरवाजे तक जाती है। रास्ते में चलते हुए चौराहे पे बैठ जाते हैं, आने वाली माँ बहनों को कहते हैं, ऐ मेरी मिल्लत के लोगों, इस्लाम के मुक़द्दस पे तो याद रखना, अगर गली में चलते हुए किसी की माँ नजर आ रही है तो क्या वो तेरी माँ नहीं है? अगर रास्ते में चलती हुई किसी की बेटी नजर आ रही है तो क्या वो तेरी बेटी नहीं है? अगर रास्ते में चलती हुई किसी की बहन नजर आ रही है तो क्या वो तेरी बहन नहीं है? इसलिए मेरी मिल्लत के लोगों, इस्लाम के मुक़द्दस जवानों, जब रास्ते में चलो तो अपनी निगाहों को इस तरह नीचे कर लो कि अपने तो अपने अगर खैर भी देख ले तो ये कहने पे मजबूर हो जाए कि जब 15वीं सदी के मुस्तफा के गुलामों की निगाहों का आलम ये है तो नबियों के नबी की निगाह का आलम क्या है? क्या गुफ्तगू हो रही भाई, जिंदाबाद। लेकिन होता यह है कि रास्ते में चलते हुए माँ बहनों को देखते हैं। मैं अपनी माँ बहनों को कहूंगा, अगर मेरी बात आप जहां से भी सुन रही हो, अपने इस भाई का दर्द सुन ले, अपने इस बेटे का दर्द सुन ले कि रब ने तुम्हें 60 साल 70 साल 80 साल जिंदगी अता फरमाई। चाहो तो अपनी 60 साल जिंदगी को, चाहो तो अपनी 70 साल जिंदगी को अय्याशियों में भी गुजार सकती हो, और चाहो तो अपनी इस जिंदगी को हजरत फातिमा की कनीज बन के भी गुजार सकती हो। सुन रहे आप लोग? कोई दिक्कत नहीं ना? आप जरा सुनेंगे तो 4-10 मिनट वक्त है आपका, जरा हाथों को उठाए बोले या रसूल अल्लाह। हमें ये एहसास झारखंड की जमीन से उठने वाला मौलवी हूँ, और हमने झारखंड की जमीन पे जो समातें देखी है वो समात मिलनी चाहिए। तो कुछ देर आप बोल करके सुन ले, बड़ी
आपकी मेहरबानी हो जाएगी, आप रात 5-10 मिनट सुन लेंगे। तो देखिए, मैं ये कह रहा था कि अगर बेटियों के बारे में देखा जाए तो रब ने कौम की माओं को, कौम की बेटियों को 60 साल, 70 साल, 80 साल की जिंदगी अता फरमाई है। अगर ये कौम की बेटियां चाहे, कौम की माएं चाहे, तो अपनी 60 साल, 70 साल की जिंदगी अय्याशियों में गुजार सकती है। और अगर ये चाहे ले तो अपनी जिंदगी हजरत फातिमा की कनीज बन के भी गुजार सकती है। अगर चाहे तो हजरत राबिया बसरिया की कनीज बन के भी गुजार सकती है। ऐ मेरी मिल्लत की बेटियों, याद रखना, तुम्हारी कामयाबी किसी फिल्मी अदाकारा की अदाकारी में नहीं है, बल्कि तुम्हारी कामयाबी हजरत फातिमा ज़हरा की पैरोकारी में है। अगर तुम फातिमा ज़हरा की पैरोकारी कर लेगी तो कसम खुदा की तुम यहाँ भी कामयाब रहोगी, वहाँ भी कामयाब रहोगी। लेकिन शर्त ये है कि फातिमा की सीरत को अपना लो, राबिया बसरिया की सीरत को अपना लो। बड़ी तेजी के साथ वक्त गुजरता जा रहा है। एक रिवायत में आपके सामने रख दो, उसके बाद आप इजाजत देंगे तो आगे गुफ्तगू होगी। नबी ये कौनैन अलैहिस्सलातु वतस्लीम के प्यारे दीवानों, मेरे आका है, नबी ये कौनैन है, हजरत फातिमा ज़हरा शहजादी ये कौनैन तशरीफ लाती है। नबी ये कौनैन की बारगाह में आती है, सलाम करती है, मेरे आका जवाब फरमाते हैं। हजरत फातिमा ज़हरा शहजादी ये कौनैन नबी के बगल में बैठ जाती है। हजरत अली जुल मुर्तज़ा फातिह खैबर दामाद पैगंबर हजरत अली जुल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम तशरीफ लाते हैं, सलाम करते हैं, नबी के बगल में बैठ जाते हैं। एक जानिब हजरत फातिमा है, दूसरी जानिब दामाद पैगंबर फातिह खैबर हजरत अली जुल मुर्तज़ा है। मेरे आका देखते हैं कि एक तरफ बेटी है, एक तरफ दामाद है। मेरे आका अपने चेहरे को आसमान की जानिब उठाते हैं। नबी ये कौनैन ने अपने चेहरे अक़दस को आसमान की जानिब उठाया। मेरे आका रोने लगे। नबी ये कौनैन इस कदर ज़ारो क़तार रो रहे थे कि आका के रोने से नबी ये कौनैन का दामन अक़दस भी भीग जाता है। मेरे आका के इस ज़ारो क़तार रोने को देख करके हजरत फातिमा पूछती है, मायूबी का या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका आपको किस चीज ने रुलाया? आका आप इस कदर अचानक क्यों रोने लगे? अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी फातिमा, मुझे कुछ बातें याद आ गई है, उन्हीं बातों को याद करके मैं रो रहा हूँ। हजरत फातिमा पूछती है, आका वो कौन सी बातें थी, आका वो कौन सी यादें थी जिनको याद करके आप रोने लगे, जिन बातों को आप अपने जहन में ला करके आप इस कदर ज़ारो क़तार रोने लगे? मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी फातिमा, खुदा ने मुझे अर्श पे बुलाया था। ऐ इस्लाम के मुक़द्दस बेटो, मेरी इन बातों को अपने सर के कानों से नहीं, अपने दिल के कानों से सुन लेना, और ये मेरा पैगाम लेकर के अपने घर तक चले जाना। कसम खुदा की, अगर तूने ये पैगाम अपने घर में पहुंचा दिया तो तेरे घर के सुबह शाम का तरीका बदल जाएगा, तेरे घर के तरीके बदल जाएंगे, तेरे घर और तेरे मुआशरे के तरीके बदल जाएंगे। लेकिन शर्त ये है कि मेरी बातों को आप अपने घर तक लेकर के जाएं। हजरत फातिमा कहती है, आका वो कौन सी बातें थी जिन बातों ने आपको रुला दिया? मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी फातिमा, खुदा ने मुझे अर्श पे बुलाया था। ऐ मेरी बेटी फातिमा, मैंने जन्नत भी देखा, मैंने जहन्नम में भी जहन्नम को भी देखा। ऐ मेरी बेटी फातिमा, मैंने क्या देखा? जन्नत में जन्नतियों के मकाम को देखा। मैंने जन्नत में ये देखा कि माँ बाप के फरमाबरदार बेटे जन्नत में है, नमाजी जन्नत में है, हाजी जन्नत में है, गाजी जन्नत में है। ऐ मेरी बेटी फातिमा, मैंने वहाँ पे ये भी देखा कि अपने शौहरों की फरमाबरदारी करने वाली बीवियों को भी मैंने जन्नत में देखा। लेकिन ऐ मेरी बेटी फातिमा, जब मैंने जहन्नम को देखा तो क्या देखा? नबी फरमाते हैं, आज नहीं, आज
से 1450 साल पहले मेरे आका ने फरमाया था, अगर आज के दौर की बातें होती, अगर किसी मौलवी की बातें होती, छुट्टियों की नोक में उड़ाती जाती, नबी ने आज नहीं, आज से 1400 साल पहले मेरे आका ने फरमाया था, ऐ मेरी बेटी फातिमा, मैंने जहन्नम को देखा तो क्या देखा कि जहन्नम में मर्दों से कहीं ज्यादा तादाद औरतों की है। अल्लाह अकबर। मेरे आका इतना कहते हैं, रोने लगते हैं, ज़ारो कतार रोने लगते हैं। हजरत फातिमा कहती है, ऐ मेरे बाबा, आप तो उस दिन भी इतना नहीं रोए थे आका, जिस दिन जालिमों ने ताइफ की वादियों में आपको कैद कर दिया था। आका, आप तो उस दिन भी इतना नहीं रोए थे जब मक्के की गलियों में आपको लहू लहान किया गया था। आका, आप तो उस दिन भी इतना नहीं रोए थे जब आपके दंदाने मुबारक को शहीद कर दिया गया। आका, आप तो उस दिन भी इतना नहीं रोए थे जब आपके पुश्ते अंबर पे ऊंट की ओझड़ियां रख दी गई थी। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपने जहन्नम में क्या देख लिया जो आप इस कदर ज़ारो कतार रो रहे हैं? ऐ मेरी मिल्लत के लोगों, मेरी बातों को सुनना और इस दर्द को महसूस कर लेना। मेरे आका ने आज नहीं, आज से 1450 साल पहले मेरे आका ने फरमाया था, ऐ मेरी बेटी, मैंने जन्नत भी देखा, जहन्नम भी देखा। मैंने जहन्नम में मर्दों से कहीं ज्यादा औरतों को देखा था। ऐ मेरी बेटी फातिमा, मैंने जहन्नम में क्या देखा कि कुछ औरतें ऐसी हैं जो बड़े सख्त अज़ाब में मुब्तला है। हजरत फातिमा शहजादी कौनैन फरमाती है, हबीबी या रसूल अल्लाह, आपने जिन औरतों को जहन्नम में देखा था, उन वो औरतें कौन से अज़ाब में मुब्तला थी? मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी फातिमा, मैंने जहन्नम में देखा कि कुछ औरतें ऐसी हैं जिनका सर नीचे है, पैर ऊपर है, सर नीचे है, पैर ऊपर है, नीचे से जहन्नम के शोले भड़का दिया गया है। ऐ मेरी बेटी फातिमा, और नीचे से जहन्नम की आग जलाती गई है। ऐ मेरी बेटी फातिमा, और मैंने अपनी उम्मत की उन औरतों को देखा कि उन औरतों का दिमाग ऐसे खौल रहा था जैसे हांडी में अनाज खौला करता है। ऐ मेरी बेटी फातिमा, मुझे उन औरतों का अज़ाब याद आ गया और उसी अज़ाब को याद करके मैं रो रहा हूँ। अल्लाह अकबर। जब हजरत फातिमा इतना सुनती है, हजरत फातिमा भी रोने लगती है और फातिमा रो रो करके पूछती है, हबीबी या रसूल अल्लाह, आपने जहन्नम में देखा कि औरतें सख्त अज़ाब में मुब्तला है, कि उनका सर नीचे है, पैर ऊपर है, नीचे से जहन्नम के शोले भड़का दिए गए हैं। ऐ मेरी बेटी फातिमा, ऐ मेरी बेटी फातिमा, क्या पता है ये औरतें कौन ऐसी गलतियां किया करती थी? इन औरतों से कौन ऐसी खताएं हो गई थी? हजरत फातिमा कहती है, आका बताया जाए, या रसूल अल्लाह बताया जाए, इन औरतों से कौन ऐसी गलती हो गई थी जिसकी वजह से सर नीचे है, पैर ऊपर है, जहन्नम के शोले भड़का दिए गए हैं। इन औरतों का दिमाग ऐसे खोल रहा है जैसे हांडी में अनाज खोला करता है। अल्लाह अकबर। सुने, मेरे आका ने आज नहीं, आज से 1400 साल पहले मेरे आका ने फरमाया था, ऐ मेरी बेटी फातिमा, ये दुनिया की वो औरतें हैं कि जब अपने घरों से निकला करती थी तो इनके सरों पे तो पर्दा नहीं हुआ करता था। ये वो औरतें हैं जब अपने घरों से निकला करती थी तो इनके चेहरे पे हिजाब नहीं हुआ करता था। ऐ मेरी मिल्लत के लोगों, अपने घरों का जायजा ले लो, अपने माशरे की हालत देख लो। आज इसी माशरे की इस्लाह के लिए, आज इन्हीं बातों की इस्लाह के लिए अल्लामा नूरुद्दीन ने इतना बड़ा बेड़ा उठा रखा है और कौम की बेटियों को पर्दा सिखाने के लिए, कौम की बेटियों को तालीम और तरबियत देने के लिए कुल्लियतुल बिलादिल कादरिया कायम करके ये पैगाम देना चाहते हैं। पैगाम सुनेंगे आप? 5 मिनट का टाइम है आपके पास, 5 मिनट सुनेंगे। जरा हाथों को उठाए, बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बोले या हबीब अल्लाह। ये मैं बात उस मुल्क की करने जा रहा हूँ जिस मुल्क को सुपर पावर कहा जाता है। कहाँ की बात?
सुपर पावर अमेरिका की बात करने जा रहा हूं, जिस बात को आपने भी पढ़ा होगा सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब के जरिए आपने भी सुना होगा कि अमेरिका में एक नॉन मुस्लिम लेडीज थी, नॉन मुस्लिम खातून थी, जिन्हें इस्लाम के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जो पैगाम आज कुल्लियतुल बिनातुल कादरिया से दिया जा रहा है, वो पैगाम सुन ले। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तालिबा थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस न्यूज़ को, इस खबर को बिल्कुल चली हरफों में छापा था और लिखा गया था। वो तहरीर क्या थी, वो बातें क्या थी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट थी, पढ़ने वाली तालिबा थी। हर रोज अपनी यूनिवर्सिटी जाने के लिए वो जीन्स और शर्ट पहना करती थी। अपने जुल्फों को हवाओं में लहराते हुए वो खातून, नॉन मुस्लिम खातून, अपने कॉलेज की जाने पड़ती थी। गली के लड़के जब देखते थे कि जीन्स और शर्ट पहन करके ये खातून आ रही है, अपने अपने बालों को हवाओं में लहराते हुए खातून आ रही है, गली में कुछ औपास लड़के भी थे, गली में कुछ बदमाश लड़के भी थे, वो लड़के उस आने वाली खातून के इंतजार में रहते थे कि लड़की आएगी उसे गालियां देगी, लड़की आएगी उसे छेड़ेगी, लड़की आएगी उसके लबो रुखसार के बारे में बातें करेगी, लड़की आएगी उसे बत्ती बत्ती बातें करेगी। गली के औपास लड़के इंतजार किया करते थे जब जब वो लड़की निकलती थी यूनिवर्सिटी जाने के लिए, जब जब वो लड़की निकलती थी कॉलेज जाने के लिए, गली पे लड़के इंतजार किया करते थे। वो लड़की आती थी, गली के लड़के उसे गालियां भी देते थे, गली के लड़के उसे छेड़ा भी करते थे, गली के लड़के कभी उसके जुल्फ की तारीफ, गली के लड़के कभी लबो रुखसार की तारीफ किया करते थे। वो नॉन मुस्लिम खातून थी, हर रोज की इस करतूत ने उस खातून को इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया कि अब वो खातून जब जब यूनिवर्सिटी जाती थी, जब जब कॉलेज के लिए जाती थी, वो सोच करके घर से निकलती थी कि आज फिर से मेरी इज्जत नीलाम होगी, आज फिर मुझे गालियां सुननी पड़ेगी, आज फिर मुझे इन लड़कों की बातों को बर्दाश्त करनी होगी। इसी तरह से कुछ दिन गुजर गए, लेकिन उस खातून के ज़हन में, उस नॉन मुस्लिम औरत के ज़हन में एक बात याद आती है कि मेरे घर के बगल में, मेरे पड़ोस में एक मुस्लिम बेटी भी रहा करती है, एक मुस्लिम खातून भी रहा करती है। चलो चल के उस मुस्लिम खातून को बता दिया जाए कि मेरे साथ ऐसा मामला हो रहा है कि जब जब मैं घर से निकलती हूँ गली के लड़के छेड़ा करते हैं, जब जब मैं घर से निकला करती हूँ गली के लड़के मुझे परेशान करते हैं। अब वो नॉन मुस्लिम खातून थी, अपनी यूनिवर्सिटी से वापस आती है, अपने घर नहीं जाती है, अपने क्वार्टर पे नहीं जाती है, वो सीधे लौटने के बाद मुस्लिम खातून के पास जाती है, फातिमा की कनीज के पास जाती है, नबी के कलमा पढ़ने वाली एक खातून के पास जाती है, कहती है बहन देखो ना, मैं जब भी कॉलेज के लिए निकलती हूँ, मैं जब भी स्कूल के लिए निकलती हूँ, गली के लड़के छेड़ते हैं, गली के लड़के परेशान करते हैं, गली के लड़के मुझे गालियां देते हैं, गली के लड़के पति पति बातें करते हैं। मेरी बहन मुझे इज्जत बड़ी प्यारी है, मुझे इन दरिंदों से इज्जत बचानी है, कोई तरकीब बता दो, कोई तरीका बता दो। वो फातिमा की कनीज थी, नबी का कलमा पढ़ने वाली थी, वो मुस्लिम खातून कहती है कि ऐ बहन क्या इज्जत बचाना चाहती हो? वो क्रिश्चियन खातून थी, नॉन मुस्लिम खातून थी, वो कहती हाँ मेरी बहन, मेरी इज्जत बड़ी प्यारी है, मुझे अपनी इज्जत बचानी है, मुझे बड़ी इज्जत प्यारी है, मुझे बड़ी इज्जत प्यारी है। हाँ तुम्हें इज्जत प्यारी है, बचानी है, हाँ इज्जत बचानी है, मैं बताऊंगा जो काम वो करेगी। कहती हाँ करूंगी बहन, जरा बता तो दे मुझे करना क्या है। मुस्लिम खातून कहती है कि जब कल सुबह कॉलेज के लिए जाना, कल जब सुबह स्कूल के लिए जाना, कल जब सुबह यूनिवर्सिटी के लिए जाना, तो कुछ मत करना, ये मेरा निकाब ले लो, ये मेरा निकाब ले लो, ये मेरा हिजाब ले लो, और इस हिजाब को अपने सर पर डाल लेना।
इस हिजाब को अपने सर पे डाल लेना, इस निकाब को अपने जिस्म पे ओढ़ लेना और कल सुबह कॉलेज के लिए चले जाना। इस निकाब को ओढ़ करके कल सुबह कॉलेज के लिए जाना। अब सुबह हुई है, लड़की फ्रेश होती है, हर रोज तो जींस और शर्ट पहन के जाया करती थी, आज अपने घर से निकली है अपने सर पे हिजाब डाल के, अपने सर पे हिजाब डाल के, अपने जिस्म से निकाब ओढ़ करके अब हर रोज की तरह गली के लड़के इंतजार कर रहे हैं, गली के लड़के इंतजार में है कि आएगी, गालियां देगी, पैगाम देखे कुल्लियतुल बनातुल कादरिया का, आपकी बेटियों को क्या तरबियत दे रहे हैं, आपकी बेटियों की क्या तालीम दे रहे हैं, आपकी बेटियों की तालीम और तरबियत के लिए क्या बता रहे हैं। देखे पैगाम, वो नॉन मुस्लिम अपने जिस्म पे निकाब डाल के, अपने सर पे हिजाब डाल के हर रोज की तरह आज निकली है, जा रही है। रास्ते में वही लड़के इंतजार में खड़े हैं कि लड़की आएगी, छेड़ेगी, लड़की आएगी, गालियां देगी, लड़की आएगी, उससे भद्दी भद्दी बातें करेगी। कल की तरह वो लड़के आज भी इंतजार में खड़े थे, मगर आज वो लड़की निकली है अपने जिस्म पे हिजाब डाल करके, अपने जिस्म पे निकाब डाल करके। अब जब गली में निकली है, अब वही लड़के देखते हैं कि आने वाली कोई खातून आ रही है, आने वाली कोई औरत आ रही है, अपने जिस्म पे निकाब डाल करके, अपने सर पे हिजाब डाल करके। वो लड़के थे, कल भी वही थे, आज भी वही है, कल छेड़ा करते थे, कल गालियां दिया करते थे, आज वही लड़के कहते हैं कि लोगों रास्ता छोड़ दो, लोगों रास्ता छोड़ दो, ये कोई आम औरत नहीं आ रही है, बल्कि ये किसी खानदान की बेटी लग रही है, किसी इज्जतदार की बेटी लग रही है। लोगों ने रास्ता छोड़ दिया, गली के दरिंदों ने रास्ता छोड़ दिया। लड़की बड़ी आसानी के साथ जाती है, कॉलेज में पढ़ती है, यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, पढ़ने के बाद शाम के वापस आती है, कॉलेज से छुट्टी होने के बाद जब लौटती है तो हर रोज अपने घर को जाती थी, मगर आज अपने घर नहीं गई, आज अपने घर नहीं गई, बल्कि सीधे मुस्लिम खातून के पास जाती है, मुस्लिम खातून के पास जाती है, कहती है बहन तेरे इस हिजाब ने इज्जत बचा ली, तेरे इस निकाब ने इज्जत बचा लिया। कहा बहन तो फिर और क्या चाहती हो, क्या दूसरा निकाब दे दूं, क्या कोई और हिजाब दे दूं? वो नॉन मुस्लिम कहती है बहन नहीं, कल आई थी हिजाब मांगने, कल आई थी निकाब मांगने, तूने निकाब दे दिया, तूने हिजाब दे दिया, रब ने इन दरिंदों से मेरी इज्जत की हिफाजत कर दी। ऐ मेरी बहन आज आई हो निकाब मांगने नहीं, आज आई हो तेरे पास तेरा हिजाब मांगने नहीं, बल्कि ऐ मेरी बहन आज आई हो तेरे नबी का कलमा मांगने के लिए, नबी का कलमा पढ़ा मुसलमान बना दे। अल्लाह अकबर, वो नॉन मुस्लिम कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाती है। देखे नारे रिसालत, कनीज़े आयशा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। यही तो पैगाम है कुल्लियतुल बनातुल कादरिया का कि अपनी बेटियों को सोने चांदी के जेवर दो ना दो, अपनी बेटियों के कान में बाली दो या ना दो, अपनी बेटियों के हाथों में चांदी और सोने की चूड़ियां दो या ना दो, अपनी बेटियों के पैर में बासे दो या ना दो, अपनी बेटियों को सोने चांदी के जेवर दो या ना दो, अपनी बेटियों को इल्म का जेवर दे दो। अगर इल्म का जेवर दे दिया तो तेरी बेटियां अपने इस्लाम की भी हिफाजत करेगी, अपनी इज्जत की। पैगाम है कुल्लियतुल बनातुल कादरिया का। अब वही खातून है हर रोज की तरह अब निकलती है अपनी गलियों से, चेहरे पे निकाब डाल के, चेहरे पे हिजाब डाल के,
हर रोज निकलती थी तो जुबान पे गाने हुआ करते थे, मगर आज निकली है तो जिस्म पे नकाब है, चेहरे पे हिजाब है, जुबान पे मुस्तफा की नात है। मुस्तफा की नात है। अमेरिका के लोगों ने पूछा था, बहन जरा ये तो बता, तेरी जिंदगी में ये तब्दीली कहां से आ गई, तेरे अंदर ये इनकलाब कहां से आ गया, इतनी जल्दी तेरे लाइफ में ये चेंजिंग कैसे? अमेरिका के लोगों ने पूछा था, वो खातून कहती हाँ, मेरी जिंदगी में ये तब्दीली आई, मेरे लाइफ में ये चेंजिंग आई, लेकिन उसकी वजह ये है कि मैंने सिर्फ इस्लाम के एक सबक को अपनाया, इस्लाम के एक तर्ज को अपनाया, इस्लाम के एक नजरिए को अपनाया। और जब मैंने इस्लाम के एक सबक को अपनाया, इस्लाम के एक जातिये को अपनाया, इस्लाम के एक नजरिए को अपनाया, और जब इस्लाम के एक नजरिए यानी पर्दे को अपनाया, तो रब ने इन दरिंदों से मेरी इज्जत की हिफाजत कर दी। तो मुझे समझ में आ गया कि जब इस्लाम के एक सबक में, इस्लाम के एक नजरिए में इतनी भलाई है, तो मुकम्मल इस्लाम में कितनी भलाई होगी। इसलिए मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गई। ऐ मेरी मिल्लत के लोगों, अगर चाहते हो अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, अगर चाहते हो कि तेरी बेटियां कुफ्र इत्तेदाद के दामन में न फंसे, तेरी बेटियां गैरों के बाहों में न आए, तो फिर अपनी बेटियों को तालीम भी देनी होगी, अपनी बेटियों को तरबियत भी देनी होगी। जिसका बेड़ा हजरत अल्लामा नूरुद्दीन साहब क़िबला ने उठा रखा है। आप अपनी बच्चियों को अगर कुल्लियतुल बिनातुल कादरिया में भेज देंगे, मेरा अकीदा कहता है कि आपकी बेटियां अपने ईमान की भी हिफाजत करेगी, अपनी इज्जत की भी हिफाजत करेगी। रब ताला की बारगाह में मैं दुआ करता हूं कि इलाहुल आलमीन कुल्लियतुल बिनातुल कादरिया के तमामी असातिज़ाए किराम, तमामी मुअल्लिमात, तमामी मुआविनीन को मौला ताला सेहत व सलामती अता फरमाए, और कुल्लियतुल बिनातुल कादरिया को दीन दूनी चौवन तरक्की अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।